हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से सोहेल को सब पता चल गया था कि वो किम देहा है। तो उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि सुनो मेरी बात। तो वो कुछ नहीं सुनता और उसे बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, बट उसका आंसर नहीं देता और वहाँ से वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ दोहा होटल में होता है और सोच रहा होता है कि उसे सब पता चल गया है, अब मैं क्या करूँ, वहाँ से मैं जा भी नहीं सकता। उतना दिन में वहाँ पे दोकचू आ जाता है और उसे पूछता है कि बताओ तुम होटल में क्या कर रहे हो, क्या मसला हो गया है। तो उसे बताता है कि उसे सब पता चल गया है मेरी नेक्स्ट डोर वाली को कि मैं किम दोहा हूँ। जो बात सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमें सोली का दिखाया जाता है जो अपनी टर्टल से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मैंने बहुत गलत किया। वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के यहाँ रह रहा था और मैंने उसका आइडेंटिटी रिवील कर दिया और उसके बारे में सर्च कर रही होती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोकचा उसे कहता है कि तुम इतना क्यों सोच रहे हो, मुझे नहीं लगता वो बुरी लड़की होगी। अगर वो बुरी लड़की होती तो तुम्हें 5 साल पहले हेल्प नहीं करती। तुम इतनी सोचो मत, इतना मसला नहीं होने वाला। तो दोहा कहता है कि मुझे नहीं पता वो कैसी लड़की है, बट मैं ये सोच रहा हूँ अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो सारा खेल मसला बिगड़ जाएगा। और यहाँ पे सोली को दिखाया जाता है जो किम दोहा के बारे में सर्च कर रही होती है और कह रही होती है कि वो तो बहुत रिच है मुझसे भी और मैं खामखा उसे गरीब समझती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे सोली घर से बाहर जा रही होती है तो वो देखती है कि दोहा के घर के बाहर डिलीवरी आया होता है और वो डिलीवरी लेने नहीं होता है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सेकेंड फीमेल लीड जिसका नाम कांगमिंग होता है वो बहुत अच्छे से फॉल में बात कर रहा होता है अपने सीनियर से और कह रहा होता है कि आपका थैंक यू कि आपने मुझे कॉल किया। और वो देखा जाता है कि वो ट्रांसफ़र होके वहाँ से सियोल के लिए आ जाता है और सभी लोगों से मिलता है जहाँ पे वो बोलता है कि मैं आज से आप लोगों के साथ काम करूँगा और सभी लोगों को गिफ्ट के दे रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सोली अपने घर की तरफ आ रही होती, फिर देखती है कि उसका डिलीवरी अभी भी नहीं गया होता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। हमें दोहा को दिखाया जाता है जो स्लीपिंग पिल्स लेने आया होता है और वहाँ से होटल की तरफ जैसे ही जा रहा होता है तभी वो सामने से देखता है कि बहुत सारे रिपोर्टर बाहर खड़े हैं तो उसे लगता है कि वो उसके लिए आए हैं। तो वो वहाँ से जैसे ही भाग रहा होता है तो देखता है बाहर में आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर आ जाते हैं सुपरस्टार से मिलने के लिए। तो इस चीज़ से वो घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से टैक्सी पकड़ के वहाँ से चला जाता है ड्रीम विला की तरफ। जैसे वो ड्रीम विला में पहुंचता है तो सामने से सोली आ रही थी टैक्सी पकड़ने के लिए। उसी टैक्सी से वो नीचे उतरता है। जैसे वो उतरता है तो वो टैक्सी के पीछे छुप जाता है और वो सोचता है कि सोली उसे ना देख ले, बट सोली उसे देख लेती है और उसे कहती है कि सुनो हमें बात करनी चाहिए। तो वो कहता है हमें बात करनी चाहिए, तुम दूर से बात करो। वो कहती है कि सुनो तुम बहुत हैंडसम हो, झूठ मूठ का क्यों मास्क लगा के रहते हो। तो वो बात सुन के हैरान हो जाता है। जाहिर सी बात है वो उसे बताती नहीं है कि उसे सब पता है और वो उसे छुपा के रखती है। तो वो कहता है कि क्या तुम बस मेरा फेस देख के बोल रही हो। बोलती है हाँ बस और कुछ नहीं। तभी सामने से एक आदमी आता है और वो कहता है कि मुझे फ़ोन करना है किसी को अर्जेंट, तो आप लोग मुझे फ़ोन दे दीजिए। तो सोली अपना फ़ोन दे देती है तो दोहा उसे मना करता है, उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे अनजान इंसान को फ़ोन नहीं देना चाहिए। बट सोली मानती नहीं और उसे फ़ोन दे देती है। और तभी वो इंसान पैसे मांगता है, बोलता है मैं रिटर्न कर दूँगा। तो सोली के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो दोहा से पैसे मांगती है और उसे दे देती है। और दोहा को कहती है कि मैं तुम्हें नेक्स्ट दिन दे दूँगी इसके पैसे। और उससे कहती है तुम्हारा थैंक यू कि तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया। और उसे बोल के वो वहाँ से जा रही होती है तो दोहा उसे देख रहा होता है। दोहा वहाँ से अपने घर की तरफ जाता है और अपने सारे सामान सेट वगैरह कर रहा होता है और अपने बेड में वो सोच रहा होता है कि क्या सच में उसने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ। और इसी के बारे में वो सोच रहा होता है बहुत तेज़ी से। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोनिया का डांस दिखाया जाता है। जैसे वो डांस कर रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है जिससे उसे चोट लग के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। तो दोहा उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना। और उसे अपना ध्यान रखने के बाद बोलने के बाद वो फ़ोन काट देता है। जो चीज़ देख के दोकचा उसे कहता है कि देखा मैंने बताया था ना कि वो तुमसे लाइक नहीं करता है। और सोनिया कहती है कि आपको गलत लगता है। तो दोकचा उसे कहता है कि तुम उसे प्रपोज़ करके देख लो, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो ये तुम्हारी गलती होगी।
तभी हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोनिया के सारे फ़ैन उसका वेट कर रहे होते हैं, तो जिसमें से बेक्चू भी होता है। तभी उसे भूख लग जाती है तो वो कन्वीनियंस स्टोर जाता है खाने खाने के लिए। तभी वो देखता है कि एक लड़की वहाँ पे नूडल्स खा रही है, तो उसे खाते हुए देख के वो सोचता है कि सोनिया है, और सच में वो सोनिया निकलती है। तो उसे एक अंडा देती है और वहाँ से चली जाती है। जैसे वो अंडा देती है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोकचान बैठा हुआ होता है अपने ऑफिस में। तभी उसके पास जई आता है और उसे कहता है कि मुझे मनी की बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, तो क्या आप मुझे दे सकते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अगले महीना ही दे चुका हूँ, इस महीने तुम काम करो तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। तभी वो लैपटॉप में लग जाता है और इतने देर में वहाँ से कार का की लेके वहाँ से दोकचान का इन्फॉर्मेशन लेता है कि वो कार कहाँ कहाँ गया था, और वहाँ से फ़ोटो खींच के वहाँ से चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोल ही अपनी कस्टमर से मिली होती है, जहाँ पे वो कस्टमर कहती है कि मुझे मेरे बॉयफ्रेंड का सच जानना है, हम लोग हाल ही में शादी करने वाले हैं, तो मुझे उससे पहले वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं, मुझे वो जानना है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा म्यूज़िक कंपोज कर रहा होता है। तभी उसके घर का बेल बजता है तो वो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे सोली की माँ होती है और उसे माफ़ी मांग रही होती है। तभी उसे पता चलता है ये दोहा का घर है। तो वहाँ से जैसे जा रही होती है तो सोली उतने में आ जाती है और अपनी माँ पर गुस्सा करती है। उसे कहती है कि आपको क्या ज़रूरत था यहाँ आने का। तो उसकी माँ बोलती है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मुझे पैसा दे दो क्योंकि मैं इतना दिन से खाना नहीं खाई हूँ। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा बोलने लगती है कि पैसे दो, तुम्हारे पास इतने तो पैसे तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। जो बात सुन के वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। लास्ट में अपनी माँ को पैसे दे देती है और उसकी माँ वहाँ से पैसे लेके चली जाती है और बहुत खुश हो रही होती है। जैसे उसकी माँ बाहर चली जाती है पैसे लेके, तो वहाँ से वो ऊपर से देख रही होती है अपनी माँ को वो जाते हुए। तभी वो सोच रही होती है बचपन का सीन, जब उसकी माँ काम करके आती थी तभी एक औरत उसके पास आई थी और उसे कह रही थी कि उसकी माँ ने उसके पैसे लिए हैं और वो बहुत बीमार है, तो उसे सर्जरी की ज़रूरत है, तो पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। जो बात सुन के वो तुरंत उसे अंदर लेके चल जाती है पैसे लेने के लिए, और पैसे जैसे ही वहाँ से ले रही होती है तो उतने में वो औरत उसकी माँ की सारा डॉक्यूमेंट्स ले लेती है जिसमें बहुत सारे पैसे थे और वो लेके वहाँ से भाग जाती है। सोली कुछ नहीं कर पाती और बहुत रोने लगती है। तभी वो फ्लैशबैक से बाहर आती है। उतनी देर में वहाँ पे दोहा आ जाता है अपने एरिया में और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने सुनने की कोशिश नहीं की थी बट वो मैंने सुन लिया। तो सोली कहती कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बहुत सालों से अपनी माँ से तरस रही हूँ, एक साथ खाना खाने में मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती, इवन दो मुझे देखना भी नहीं चाहती। जो बात सुन के दोहा बोलता है तुम्हारा और मेरा हाल सेम है, और लोग दोनों देखने लगते हैं आकाश में। तभी हमें नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे सोली उसे पैसे वापस करती है और उसे कहती है कि ये तुम्हारे पैसे हैं, और उसे कॉल आता है तो वो चली जाती है, बोलती है कि ठीक है मैं ब्लाइंड डेट में आ रही हूँ। जो बात सुन के दोहा को अच्छा नहीं लगता और वो सोच में पड़ता है ब्लाइंड डेट में क्यों जा रही है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जेही के रेस्टोरेंट में सोली आई होती है और उसे कहती है कि देखो मैंने अपना काम कर दिया, मुझे एड्रेस दे दो। तो वो कहता है ठीक है मेरे पास एड्रेस है, और उसे एड्रेस दे देता है। तभी हमें सोली का दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट में आई होती है अपने कस्टमर के साथ उसकी फ्रेंड बन के, और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है इसके अलावा। तो कहता है नहीं। तो वो पूछती है क्या तुम्हारा कोवर्कर के साथ रिलेशनशिप तो नहीं है किसी तरह का। तो वो बोलता है नहीं। जिस बात का सच वो समझ जाती है तो सोली अपने कस्टमर को बता देती है। तो उसकी कस्टमर कहती है कि प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, ये जैसा है मैं तब भी इसके साथ रहने को तैयार हूँ। तो सोली अपने रिलेशन के बारे में सोच रही होती है जो पास्ट में था उसका काम के साथ, और बहुत ज़्यादा सोच रही होती है कि वो रिलेशन कितना अच्छा था, जब मैं उसके साथ थी मैं कितना अच्छा मुस्कुराती थी और उसके साथ सपना देखा था मैंने शादी का। तभी वो फ्लैशबैक से बाहर आती है तो उसकी कस्टमर कहती है कि मैं इस इंसान से अभी भी प्यार करती हूँ जैसे ये है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये किससे प्यार करता है किससे नहीं, बट मैं इसे शादी करना चाहती हूँ। तो सोली उसे बोलती है कि तुम इसे शादी करने के बाद बहुत अनलकी हो जाओगी, तुम बहुत अपसेट हो जाओगी। बट वो कहती है कि नहीं, प्यार का दर्द मैं समझ सकती हूँ। तो सोली उसकी बात को समझा रही होती है और उसे कहती है ठीक है तुम जो मन तुम कर सकती हो, और उसका पैसा वहीं रख के वहाँ से चली जाती है सोली। तो इतना देर में उस लड़की के पास उसका मंगेतर आता है, उसे प्रपोज़ कर देता है। तो सोली वहाँ से चली जाती है। जैसे वो आगे जा रही होती है तभी अपने रिलेशन के बारे में सोच रही होती है, जहाँ पे कांग उसे बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ दिन से बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ,
मुझे बहुत सारे काम है। तो वो समझ जाती है झूठ बोल रहा है, तो उससे पूछ रही होती क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, जिसका जवाब वो नहीं देता। जैसे हाँ बोलता है तो वो समझ जाती है कि उससे अभी प्यार नहीं करता, तो उसे तभी ब्रेकअप करके चली जाती है। इन दोनों का ब्रेकअप वहाँ हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक से बाहर, जब वापस आती है तो वहाँ सोली जायस बार में जाती है और बहुत सारा ड्रिंक मंगाती है और पीने लगती है। जैसे वो बहुत सारा ड्रिंक पी लेती है तो वो गाने की धुन में नाचने लगती है। तभी वहाँ पे फर्स्ट एपिसोड में आया हुआ वो इंसान आता है जो अपनी वाइफ को चीट कर रहा होता है, तो उससे जाके बदला लेता है। उससे पूछता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ के साथ मेरा डिवोर्स कराने में। तो उसे पूछ रही होती है और कह रही होती है कि मेरे साथ मिसबिहेव मत करो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ पे दुहा आता है और उसे लेके चला जाता है सोली को, और कार में बैठा देता है और उसे घर लेके जा रहा होता है। तो सोली उसे पूछती है कि तुम बहुत हैंडसम हो। तो दुहा उसे कहता है तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसे ब्लाइंड डेट में आने की। तो वो बोलती है नहीं मैं किसी ब्लाइंड डेट में नहीं आई हूँ, बस आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था। तभी उसे उल्टी आती है तो वो बोलता है दरवाज़ा खोलो। तो वो बोलता है ठीक है मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, तो उल्टी मत करो। वो बाहर निकल के बहुत सारा हंगामा करने लगती है। तो दोहा उसे बोलता है चुपचाप यहाँ बैठो। तभी वो रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ जाके खाना मंगाने लगती है। तो उसे कहती है कि तुम 5 मिनट यहाँ पे बैठ जाओ, मैं हमेशा अकेले खाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे साथ यहाँ बैठ जाओ। तभी रेस्टोरेंट के ऑनर उसे 2 सूप ला के देती है और उसे कहती है कि 2 सूप जब आ चुका है तो तुम यहाँ आके खा जाओ। और उसे बोलती है इस साइड तुम खाओगे तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा। जैसे वो एक बाइट लेता है तो उसे अच्छा लगता है तो उसके साथ खाने लगता है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है ड्रीम विला का, जहाँ पे 2 रिपोर्टर दोहा का एड्रेस चेक कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे सोली आती है और उससे पूछती है कि तुम लोग कौन हो। तो वो लोग झूठ बोल रहे होते कि यहाँ पे हमारा फ्रेंड आता है, उससे हम लोग मिलने आए हैं। तो वो जाहिर से बात है झूठ बोल रहे होते तो उसे पता चल जाता है। तो सामने से दोहा जब आता है तो उसे घबरा जाती है और वो दौड़ के जाती है और उसे कहती है कि हनी मैं आ रही हूँ, तुम बस मेरा वहीं वेट करो। और उछलने लगती है ताकि वो लोग उसका फेस ना देख पाए। और इसी के साथ हमारा ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।